TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों न ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, यशाया के किताब 9वां अध्याय के मुख्य विषय है। जनतनी का है दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होके जा रहल शिशु के विषय नबुवत यानी कि भविष्यवाणी और उनका आगमन के समय के अन्हार वाला दिन, साथ ही वो दिन जौन की उनका द्वितीय आगमन के पूर्व देखल जइहे। इहो एगो ऐसन अध्याय है जौना से मसीही लोग खूब बढ़िया तरी से परिचित बने, काहे कि एकरा में बालक मसीह यीशु के जन्म के सुंदर भविष्यवाणी है। एक किताब के अध्याय 7 से 12 में जौन भविष्यवाणी बा उ यशाया नबी द्वारा राजा आहाज के राज्यकाल में कइल गइल रहे। उ एगो आहाज बढ़िया राजा ना रहन। यशाया नबूवत कइल हिजकिय्याह राजा के मृत्यु के पश्चात ही शुरू कइले रहन। हिजकिय्याह के शासन काल 52 बरिस के रहे और उ एगो बढ़िया राजा रहन। अगला राजा के नाम रहे योताम, उजिया के बेटा। उहो एगो बढ़िया राजा रहन। तब उनकर बेटा आहाज राजा भइले, जौन की उ एगो बुरा राजा रहन, साथ ही पाखंडी भी। यही राजा के शासन काल में यशाया ई भविष्यवाणी कइलन। ई मसीह यीशु के बारे में कइल गइल भविष्यवाणी रहे। ई राज के इतिहास के अंधकारमय काल रहे। आई अब विचार करी जा इस्राएल के आशा के विषय पर। पद 1 से 7 में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह में इस्राएल के आशा निहित बा, चाहे ई उनका पहला आगमन के विषय होई या दूसरा आगमन के विषय। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशाया नबी की किताब 9 अध्याय 1 पद ए तरी से बता रहल बा, जोना के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। पर जे वेदना में रहे ओकरा खातिर अन्हार बनल रही। पूर्व काल में उ जबूलून और नप्ताली के देश सबके अपमान कैलन, पर बाढ़ के दिन में उ समुद्र के तीर यर्दन के ओह पार गैर यहूदी सबके गलील के महिमान्वित करी हैं। मित्र, ये पद के अनुवाद स्पष्ट नइखे कहल जा सकत। सही में विपरीत अर्थ तक झुकावल जाले। श्रद्धालु के दिल पर एकरा पर कोनो कुप्रभाव ना पड़ेला, वरन एकरा से परमेश्वर के उद्देश्य और भी स्पष्ट होके सामने आ जाले। उदाहरण खातिर पर दूसर आक्रमण करी सागर के राह से यर्दन के ओर पार के गलील प्रवेश पर जहवा आन जाति लोग बस गइल बाणे भयानक आक्रमण करी हैं। के कुछ अन्य अनुवाद सब एह तरी से अनुचित कैले बाणे। तब एकरा बाद उ यर्दन के पार से समुद्र के राह पर राष्ट्र के गलील से महिमावान कैलन। ये दोनों अनुवाद सब में तालमेल बैठावल सामंजस्य स्थापित कैल असंभव ही ज्ञात होला। ई एगो पहेली है। दूसरा अनुवाद कर रहल बा उ उनका के महिमावान कैलन। ई मसीह यीशु के विषय पूरा भ चुकल भविष्यवाणी है। मसीह यीशु ओ क्षेत्र के
महिमा प्रदान कइल गइल रहे। अपना उपस्थिति के द्वारा, अपना सेवक द्वारा गलील पिछड़ा क्षेत्र मानल जात रहे, काहे कि यहाँ बहुते अनगिनित आन जाति लोग भइल करत रहले। यरूशलेम त ऊंचा लोगन के नगर रहे। यहाँ के लोग आपन नाक ऊंचा क के चलत रहले। याद राखी, प्रभु के न्याय के समय पिलातुस के आंगन में आग तापत पतरस के सब केहू पहचानत रहे और गलील के लोग अलग ही पहचानत रहले। निम्न स्तर के लोग सामाजिक स्तर के कारण यदि यरूशलेम में मंदिर ना होगी त प्रभु शायद ही वहाँ जैते। उ तो नासरत के वासी रहन। नासरत एगो मशहूर नगर रहे। जब नासरत उनका के अपनावे से इनकार कर दिले, तब प्रभु आपन मुख्यालय कफरनहूम में बना लिहले और इहो घृणा के पात्र रहे। पर मसीह के उपस्थिति से सुशोभित हो गई। जबूलून और नप्ताली प्रांत उत्तर में रहे। नासरत जबूलून के भाग रहे और कफरनहूम नप्ताली के भाग रहे। ऐसा नहीं के लागत कि मसीह यीशु को बहुओं कफरनहूम से आपन मुख्यालय हटौले हुई हैं और यही कारण है कि ऊ कफरनहूम पर ऐसन कठोर श्राप भेजले रहले। कफरनहूम के मसीह यीशु के उपस्थिति और चमत्कार सबके होके के सबसे अधिक शुभ अवसर मिलल रहे। पर फिर भी ओहनी लोग मसीह यीशु के पहचाने से इनकार कर दिले और इहे नगर सबसे अधिक ज्योति पौले तथा एकर दंड भी ऊंचा ही भइल। मत्ती रचिसु समाचार के 4 अध्याय में लिख रहल बाणे, जब मसीह यीशु के ई मालूम भइल कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के बंदी बना लिहल गइल बा, त ऊ गलील प्रांत चल गइलन। ऊ नासरत छोड़ के जबूलून और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसल कफरनहूम नगर में रहे लगले। ए तरी यशाया नबी के कथन पूरा भइल, जौन कि ऊ कहले रहन, जबूलून प्रांत, नप्ताली प्रांत समुद्र के राह पर यर्दन के ओर पर आन जाति सब के गलील अन्हार में रहे वाला लोग एगो महान ज्योति देखले। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहे वाला लोगन पर ज्योति के उदय भइल। रउआ ध्यान से देखी कि मती ऊ संवेदन पूर्ण अनुवाद वाला वाक्य शामिल ना कइलन। ई पवित्र आत्मा के हमनी खातिर कइल गइल सहायता ह। वैसे हमनी के विश्वास बा कि द्वार्थी वाक्य पवित्र आत्मा द्वारा ही राखल गइल बा और सत्य ई बा कि दोनों ही सत्य बा। मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय के 2 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहल बानी। अन्हार में चले वाला सब महान ज्योति देखले, अंधकारपूर्ण देश में रहे वाला पर प्रकाश चमकल। मित्र, अनुवाद कुछ भी होके, सत्य त ई बाकी घृणा के पात्र गलील आन जाति सबसे भरल अन्हारमय क्षेत्र रहे। यदि यहाँ आन जाति रहन त वहाँ रहन, जौन की धार्मिक प्रथा सब के पूरा करे के ही आखिरी लक्ष्य मान के संतुष्ट बैठल रहले। ई ऊ स्थान रहे जहाँ पुराना नियम एवं विजातीय की प्रथा सब आपस में सम्मिलित हो चुकल रहे। जब मसीह यीशु वहाँ सेवा करे शुरू कैलन, लोग वहाँ स्पष्ट रूप से एगो महान ज्योति देखले। उन्हीं लोग देख लिहले कि मसीह यीशु ही जगत के ज्योति हमें, यानी कि प्रकाश हमें। तब मसीह यीशु भी कहले, हम संसार के ज्योति हई। हमार
माने वाला अन्हार में ना भटकी हैं, वरन जिंदगी के ज्योति प्राप्त करी हैं। ई भविष्यवाणी तो उनका पहला आगमन पर पूरा हो गल रहे, पर आगे के पद कौना काल के ओर संकेत कर रहल बा। अनेक विद्वान अनुमान लगौले कि पद 2 पद 3 के बीच एगो अंतराल छुपल बा। अतः पहला 2 पद प्रभु के पहला आगमन के भविष्यवाणी करेला और पद 3 उनका द्वितीय आगमन के। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, तू ज्योति के बढ़ाइब, तू उनका आनंद के वृद्धि करबा। उ तोहरा परिस्थिति में से ऐसा आनंदित हुई हैं जैसे लोग फसल काटे के समय होला और जैसे लूट बाटे के समय मग्न होले। मित्र, अब इस्राएल राष्ट्र बहुत समृद्ध हो चुकल बाणे। अब प्रजा परमेश्वर के खुश करे के विषय सचेत हो चुकल बाणे, पर उनकर आनंद समाप्त हो चुकल बा। ई धर्म नियम के पालन में उ निश्चय ही विश्वास हो गल रहन, पर ओहनी लोग किने मसीह यीशु ना रहन। हाँ, महान प्रकाशन के युग रहे, पर ओहनी लोग किने वास्तविक आनंद ना रहे। पद 2 और 3 के बीच के अंतराल वैसे भी 1000 बरिस के हो चुकल बा। कारण बा, यशायाह नबी ए अंतराल के विषय कुछ भी ना कहले रहन। कारण ई बा कि ए अंतराल में परमेश्वर मसीह के देह कलीसिया के संगठित करे के प्रक्रिया में व्यस्त बने, जौन की यशायाह नबी के खातिर एगो रहस्य रहे। कलीसिया के विषय यशायाह के कुछ भी बोध ना रहे। पौलुस यह विषय कहताने और ई उ रोम के मसीही सब पर प्रकट कैले। सब राष्ट्र विश्वास के अधीनता स्वीकार करी। यही उद्देश्य से आश्वासत परमेश्वर चाहेलन कि शताब्दी से गुप्त रखल रहस्य प्रकट कल जाओ। अतः परमेश्वर उपदेश दिले कि उ रहस्य नबी सब के लेख सब के द्वारा सब पर प्रकट कल जाओ। उनका अनुसार हम मसीह यीशु के शुभ संदेश सुनिना। यहाँ पौलुस स्पष्ट करल बाणे कि नबी ओह काल से आगे बढ़ जात रहन, जौन की रहस्य राखल गुल रहे। उ ओहनी लोग के दिखाई ही ना दिहल करत रहे। अध्याय 63 में एगो रोचक स्थल आई, जहाँ केवल एगो अल्प विराम चिन्ह जौन के पार करत यशायाह 2000 बरिस के काल बिना होके आगे बढ़ जाले। यशायाह नबी के समय में लोग के संबंध में कोनो भी प्रकाशन ना दिहल गइल, पर आज चर्च कलीसिया प्रकट कइल जा चुकल बा और उ अंतराल भरल जा चुकल बा। अतः यहाँ अब इहो स्पष्ट हो जाता कि यह अध्याय के शेष भाग केवल इस्राएल राष्ट्र से संबंधित बा और उ राष्ट्र जौना के समृद्धि भइल उहे राज जौना पर अहास शासन करत रहे। पौलुस लिख ले रहन, इस सब राष्ट्र पर विश्वास के आज्ञाकारिता के उद्देश्य से प्रकट कइल गइल। अतः अब रुआ समझ रहल बानी कि कलीसिया के प्रकाशन एक दूसरा समूह के खातिर रहे। यशायाह केवल एगो राष्ट्र के खातिर नबूवत करत रहले, अनेक अपना राष्ट्र इस्राएल खातिर। यही अध्याय के 4 पद के हम रोज सामने पढ़ल बानी, सुनी ध्यान से। ए तरी से यह पद में लिखल बा, काहे कि तू उनकर भारी जुआ और उनका कंधा के लाठी के अत्याचारी के डंडा के ऐसन तुर दी हैं जैसे तू विधान के युद्ध में कैले रहा। मित्र, ई बोझ कब हटावल जाई? ई बोझ मसीह यीशु के द्वितीय आगमन पर ही दूर होई। का कारण बा कि आज इस्राएल में शांति नहीं है? का कारण बा कि उन्हीं लोग के सीमा कलह के कारण बनल बा? कारण बस यह है कि उन्हीं लोग उनका के ठुकरा दिले। उन्हीं लोग
एकमात्र के ठुकरा दिले जौन की ओहनी लोग के शांति देत रहन। ओहनी लोग के आपन मसीह प्रभु यीशु मसीह अत्याचारी के सामर्थ अब ओ समय तक तुरल नहीं जा सकत जब तक प्रभु दूसरा हाली ना आ जास। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि युद्ध में धप धप करे वाला हर एगो योद्धा के जूता और खून में सनाइल कपड़ा जरावे खातिर आग के ईंधन ही होई। मित्र, आज कतना सब होनहार यहूदी नौजवान सब अत्याचारी सब के गोली के शिकार हो जाले। का बा एह आतंकवाद के पीछे? इसराइल के ने उनकर आपन मसीह आयल रहन, पर ओहनी लोग उनका के अपनावे से इनकार कर दिले। उहे तो शांति की राजकुमार हमें, उहे तो हमें जौन की यातना स रहल लोगन में शांति के संचार कर सकत रहन। यद्यपि ई पद 3 के विचार के पूरा करताने, ई पद आगे के महाक्लेश काल के ओर भी संकेत कर रहल बा जौन की अब ही भविष्य में बा। अब मसीह के आगमन के पूर्व धारणा। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय के 6 और 7 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। ए पद में एह तरी से लिखल बा, काहे कि हमनी खातिर एगो बालक पैदा हुई हैं, हमनी के एगो बेटा दिहल जाई और प्रभुता उनका कंधा पर होई और उनकर नाम अद्भुत युक्ति करे वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार रखल जाई। उनकर प्रभुता के बढ़ती के और उनकर शांति के अंत ना होई। उ दाऊद के राजगद्दी और उनका राज के ओ समय से लेके सर्वदा खातिर न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर कइले और संभलने रही हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के धुन एकरा के पूरा करी हैं। इस सब कैसे हो सकता? परमेश्वर के उत्साह, लगन और क्षमता ई काम पूरा करी हैं। का ई मसीह यीशु के पहला आगमन के भविष्यवाणी है? अधिकतर यह मत के हमें, काहे कि बड़ा दिन के समय ई पद अक्सर याद आयल करेला। पर ध्यान से देखी, ई द्वितीय आगमन से कहीं अधिक संबंधित बा। तभी वो मसीह यीशु इस्राएल राष्ट्र के खातिर सच्चा अर्थ में उत्पन्न हुई हैं। ई मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के एगो संपूर्ण भविष्यवाणी है। एक ओही तरी ही यशायाह 53 अध्याय उनकर प्रथम आगमन के ई पद है, जौन की हम पद 3 में शुरू कैले रही जा। इस सब प्रभु के द्वितीय आगमन के ओर संकेत कर रहल बा। तब सवाल उठता, ये बालक के उत्पन्न होखे के संदर्भ का हो सकता? ये ध्यान से समझ ली। बालक हमनी खातिर इसराइल के बीच पैदा ना भइल रहन। हाँ, उ पैदा भइल रहन यहूदा के बेतलहम में, पर उनकर आपन उनका के ना स्वीकार ले। बस कुछ चरवाहा और कुछ आन जाति ज्ञानी ही उनका के स्वीकार ले, उनका स्वागत खातिर आयल रहले। उ इसराइली ना रहन, अतः ई नबूवत उनका पहला आगमन पर पूरा ना भइल। ओही तरी पद 3, 5, 7 भी अभी अपूर्ण नबूवत है। ई कहल अधिक उपयुक्त हुई कि मसीह यीशु इसराइल राष्ट्र खातिर पैदा हुई हैं। बेहतर कथन हुई, सही में एक ग्रंथ के आखिरी अध्याय में ई स्पष्ट कइल गइल बा और आज के बातचीत हम यही पद के ऊपर खत्म करल बानी। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरो से बांटी।
अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।